हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है उसको स्टडी करेंगे, दैट आर इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स मीन इंजेक्शंस क्या है? कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें इंजेक्शन के थ्रू हॉर्मोन्स जो है वो जो है पास किए जाते हैं इनटू द बॉडी। और इम्प्लांट क्या है अभी आपको बता देती हूँ। कंपोजिशन क्या है इनकी, चाहे वो इंजेक्शंस हैं चाहे इम्प्लांट्स हैं, इनकी कंपोजिशन है प्रोजेस्ट्रोजन अलोन भी हो सकता है और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन के साथ में भी हो सकता है। मोड ऑफ यूज, इनको कैसे यूज किया जाता है? एज इंजेक्शन, या तो इंजेक्शन फॉर्म में इनको यूज किया जाता है या इम्प्लांट। अब ये इम्प्लांट क्या है? ये इस तरह के नीडल लाइक जो है ये डिवाइसेस हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है उसकी कॉम्बिनेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है और इनको इम्प्लांट को स्किन के अंदर, जो अंडर द स्किन ऑफ आर्म की स्किन के अंदर इनको इम्प्लांट किया जाता है बाय अ डॉक्टर। अपने आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब क्यूटेनियस एप्लीकेशन कहा जाता है। क्यूटेनियस मीन स्किन के अंदर इनको जो है प्लेस किया जाता है और ये पिल्स की तरह का काम करती हैं। ये बहुत धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को ब्लड में मिक्सअप करती रहती हैं ताकि जो है ओव्यूलेशन ना हो पाए। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होती है जहाँ पे इंजेक्शन और इम्प्लांट का यूज किया जाता है। इंजेक्शंस के केस में भी ऐसा ही होता है, एक बार इंजेक्शन दे दिया जाता है हायर डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन और उसके बाद जो है ओव्यूलेशन नहीं होती है। सेम पिल्स की तरह का इनका एक्शन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस की, क्योंकि इनका जो है इफेक्टिवनेस काफी लॉन्ग पीरियड के लिए होती है देन पिल्स। 3 to 4 years और इवन 5 years तक का इनका इफेक्टिव पीरियड होता है और जब इनको चाहें इम्प्लांट्स को स्किन के नीचे से दोबारा से रिमूव हम करवा सकते हैं। जो इंजेक्शंस हैं ये तो 6 months के लिए होते हैं ज़्यादातर, और जो इम्प्लांट्स हैं ये 3 to 4 years के लिए यूज किए जा सकते हैं, प्लेस किए जा सकते हैं अंडर द स्किन। तो ये तो थे इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। अब कुछ और भी पिल्स हैं जिनको हम कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नाम से ही पता लगना चाहिए कि ये कोई भी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जिसका एक रेगुलर मोड में जो है यूज किया जाए। इनका सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही यूज किया जाता है। इनकी क्या कंपोजिशन होती है? ये भी पिल्स हैं, इनकी कंपोजिशन है या तो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो इनको कब लिया जाता है? If used within 72 hours of unprotected coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। अगर किसी भी केस में जो है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या किसी भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके फेलियर के कारण अगर ये चांसेस लग रहे हों कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है तो आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन 72 आवर्स इनको यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसको रिमूव कर देते हैं और जो है इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। कुछ आईयूडीज भी ऐसे हैं। अब हमने देखा आईयूडी तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं, लेकिन आईयूडीज को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी को यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल आईयूडीज हैं। इन स्पेशल आईयूडीज को अराउंड, यहाँ आपको एनसीईआरटी में तो 72 आवर्स ही मेंशन्ड है, बट विद इन 5 days, अगर जो 5 days जो है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वेटस, बिना किसी प्रोटेक्टिव डिवाइस के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो उसके विद इन 5 days अगर इस आईयूडी को यूट्रस में इम्प्लांट कर लिया जाए तो ये मेंस्ट्रुएशन इंड्यूस कर देता है और जो इम्प्लांटेशन है वो नहीं होने देता है। तो आपने याद रखना है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कुछ पिल्स आती हैं और कुछ आईयूडीज, दोनों ही तरह की कॉम्बिनेशन इन पिल्स। ये पिल्स हैं, हैवी डोज होती हैं इनमें प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन्स की।
तो इनका यूज, दीज आर यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। अगर ये चांसेस लग रहे हों, पॉसिबल प्रेगनेंसी लग रही हो, किस वजह से? ड्यू टू रेप केसेस और ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और ड्यू टू फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो उस केस में इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज किया जाता है। बट आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जिसका रेगुलर यूज किया जाए, बिकॉज दे लीड टू हैवी ब्लीडिंग एंड हॉस्पिटलाइजेशन इन सम केसेस। तो ये तो थे इंजेक्शन, इम्प्लांट्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट आज हम करेंगे परमानेंट और सर्जिकल मेथड्स।